नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वी एन मोटिवेशन जर्नी पर। आज के इस वीडियो में हम आपको सीता और राम के रिश्ते के बारे में 5 सबक बताएंगे जो आपको भी अपने जीवन में अपनाने चाहिए। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में मन के रावण को जलाएं और राम जैसा प्रेम, सद्भाव और करुणा लाएं। कहानी त्रेता युग की है। भगवान श्री राम के वनवास का 13वां साल चल रहा है। वनवास के 14 वर्ष पूरे कर अयोध्या लौटने की तैयारी हो रही है। तभी एक दिन माता सीता का हरण हो जाता है। सीता हरण से तीनों लोकों के स्वामी माने जाने वाले राम व्याकुल हो उठते हैं। बरसात का महीना है। सीता की खोज में राम लक्ष्मण वन वन घूम रहे हैं। बादल गरजने की तेज आवाज भी राम के मन को डराती है, क्योंकि उनकी प्रेयसी सीता उनके साथ नहीं है। भगवान राम लक्ष्मण से अपने मन की बात कहते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। जिनके एक इशारे पर कौशल की रघुकुल सेना, श्रृंगवेरपुर में मित्र निषाद राज का कुनबा और जंगल में भालू रीछ वानर का दल कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। जो खुद जगत के सबसे बड़े योद्धा हैं। युद्ध कला का कोई भी ज्ञान राम से अछूता नहीं। जिस मन को तीनों लोकों का विजेता रावण और बड़े से बड़ा दानव भी डरा नहीं सका, राम का वह अडिग विशाल मन अपनी पत्नी सीता के विरह में परेशान हो उठता है, और वह इस डर को बताने से गुरेज भी नहीं करते। बच्चों की तरह व्याकुल होकर राम जंगल में मिलने वाले हर किसी से सीता का पता पूछते चलते हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृगनयनी। सीता को खोजते हुए राम लताओं, पत्तों, पशु पक्षियों और कीट पतंगों तक से पूछते हैं कि क्या तुमने हिरण जैसी आंखों वाली मेरी सीता को कहीं देखा है? आज विजयादशमी है। आज ही के दिन रावण और उसके अहंकार पर जीत हासिल करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण संग अयोध्या लौटे थे। वैसे तो भगवान राम और रामायण से काफी सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, लेकिन आज हम बात रिश्ते के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। जब प्रेम में प्रेरणा लेने की बात आती है तो सहज रूप से हमारे जहन में युगल रूप में राधा कृष्ण आते हैं। निश्चित रूप से दोनों प्रेम के अनूठे उदाहरण हैं, लेकिन भगवान राम का मन भी कम प्रेमी नहीं। राधा कृष्ण के प्रेमी रिश्ते से इतर राम और सीता का वैवाहिक रिश्ता परिपक्व और समझदारी भरा दिखता है। प्रेम का दर्जा सबसे ऊंचा रखो। माता सीता की खोज में भगवान राम इस तरह विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। भगवान राम के इस स्वरूप को देखकर गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि पूर्ण काम तीनों लोकों के स्वामी और अविनाशी राम देवत्व छोड़ आम मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी सीता के लिए। रिश्ते में बिना कहे भी मन की बात समझना जरूरी। जिस सीता के लिए राम अपना देवत्व छोड़ आम मनुष्य बनते हैं, उनका भी प्रेम राम के लिए कम नहीं। सीता बिना कहे राम के मन की बातें जान लेती हैं। वनवास को आते हुए केवट ने राम, लक्ष्मण और सीता को अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार उतारा था। ऊंच नीच, बड़े छोटे का भेद न मानने वाले राम केवट को उसकी मजदूरी देना चाहते हैं, लेकिन अयोध्या का राज्य त्याग कर मुनिवेश में वन आए राम के पास केवट को देने के लिए कुछ भी नहीं है। राम नाव से उतरते हुए संकोच करते हैं। बिना एक शब्द कहे सीता तुरंत उनका मन भांप लेती हैं और अपनी अंगूठी उतार राम को देती हैं, ताकि राम केवट को उसकी उतराई चुका सकें। साथी को देखने के लिए चकोर सी आंखें हैं जरूरी। ये प्रसंग वनवास और राम विवाह से पहले का है। भगवान राम स्वयंवर के लिए मिथिला आए हैं। राजा जनक के बाग में अचानक ही उन्हें अपनी सहेलियों से 7 सीता दिखती हैं। राम अपने भाई लक्ष्मण से सीता के लिए सम्मान और प्रशंसा में डूबे शब्द कहते हैं। सीता की ओर रुककर भगवान राम उनके चांद जैसे रूप को देखते हैं, मानो उनकी आंखें चकोर हो गई हों। आपसी प्रेम और रिश्ते में भी राम और सीता के इस प्रसंग को याद रखा जाना चाहिए। साथी को चांद मानकर चकोर सी प्यार भरी आंखें रखिए। रिश्ते में हमेशा राम सीता सा प्यार बना रहेगा। रिश्ते में हैं तो खुशियां और गम दोनों साझा रखें। जब भगवान राम वन जाने लगते हैं तो वे सीता को अयोध्या में ही रुकने को कहते हैं। राम समझाते हैं कि जंगल बहुत कठिन है, वहां तरह तरह के खतरनाक जानवर और दैत्य हैं। जमीन पर सोना और कंद मूल खाना पड़ेगा, इसलिए तुम यही महल में रुको। सीता राम के अनुरोध को आदर सहित ठुकराकर कहती,
तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद बिधुसुरपुर नरक समान, यानी आपके बिना मेरे लिए स्वर्ग भी नरक जैसा है, फिर ये तो एक राजमहल ही है। राम सीता के इस भाव को झुठला नहीं पाते और साथ वन की ओर चले जाते हैं। रिश्ते की परख के लिए कोई भी उपमा अधूरी, प्रेम में उपमा, उदाहरण और तुलना को जरूरी माना जाता है। प्रेमी जोड़े और पति पत्नी इन्हीं उपमाओं की कसौटियों पर अपने रिश्ते की परख करते हैं। लेकिन महाकवि तुलसीदास की राय अलग है। सीताराम के दूल्हा दुल्हन वाले रूप को देखकर वो कहते हैं, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहों सो थोरी। सीता और राम की जोड़ी अपने आप में इतनी पूर्ण है कि उनके सामने कोई भी उपमा या तुलना थोड़ी जान पड़ती है। शादीशुदा जिंदगी में इस प्रसंग से सीख लेकर अनावश्यक तुलना और साथी से कुछ अलग कर गुजरने की नाहक उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। यहाँ सीखने वाली बात यह भी है कि कोई भी रिश्ता अपने आप में पूर्ण है। उसकी तुलना सिर्फ उसी रिश्ते से हो सकती है, किसी बाहरी चीज से नहीं। रिश्ते और साथी को किसी भी कोटि पर कसना ठीक नहीं। रावण का एक शरीर और 10 सिर थे, लेकिन उसकी सोच सैकड़ों हजारों हो सकती है। पत्नी मंदोदरी को डराने धमकाने की सोच, भाई विभीषण को ठुकराने की सोच, पराई स्त्री को पाने की सोच, अपने अहंकार को बड़ा साबित करने और प्रेम को झुठलाने की सोच। दूसरी ओर अपने राम हैं, जिनके प्रेम के कुछ प्रसंग हमने पढ़े। आज दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। ऐसे में जरूरी है कि रिश्ते में रावण वाली सोच को जलाया जाए और राम जैसा प्रेम, सद्भाव और करुणा लाई जाए, ताकि रिश्ता सीताराम जैसा बना रहे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।